हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को विद्युत का आंकिक प्रश्न बताने जा रहा हूँ। चलिए, ये हमारा पहला प्रश्न है। देखिए, कह रहा है कि एक चालक में एक चालक में 1.6 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। प्रति सेकंड चालक से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। तो चलिए, जो मान दिया है ना उसको हम सबसे पहले लिख ले रहे हैं। तो देखिए, इसमें प्रश्न में आई बराबर कितना दिया है, 1.6 एम्पियर है। तो यहाँ पे लिखेंगे आई बराबर 1.6 एम्पियर। फिर इसमें कह रहा है कि प्रति सेकंड, क्या कह रहा है प्रश्न में, प्रति सेकंड का मतलब इसमें टाइम कितना हो जाएगा, समय टी बराबर यहाँ पे हो जाएगा 1 सेकंड। और इसमें कह रहा है कि चालक से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। तो इसमें पूछ रहा है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो ये n बराबर हमको ज्ञात करना है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो इसमें देखिए, प्रश्न में इसमें दिया नहीं है इलेक्ट्रॉन का आवेश, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश यानी E बराबर होता है 1.6 गुणित 10⁻⁻19 कूलम, इतना होता है। अब यहाँ पे आवेश के नियम से यहाँ पे लिखेंगे, सूत्र होता है, देखिए ये होता है Q बराबर NE, और इसके भी बराबर होता है IT होता है। तो चलिए, हम यहाँ पे थोड़ा सा बगल में आपको क्या होता है उसका मान बता दे रहे हैं। ये देखिए, N बराबर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। क्या होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और यहाँ पे E बराबर होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश। और ये I बराबर क्या होता है, ये होता है, देखिए, धारा होता है। और यहाँ पे Q बराबर क्या होता है, आवेश होता है। ये आपको जानने के लिए हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब देखिए, यहाँ पे Q बराबर क्या होता है, NE, और इसके बराबर भी क्या होता है, IT होता है। तो हमको निकालना क्या है, इसमें हमको N का मान निकालना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे NE बराबर, ये होता है IT होता है। तो यहाँ पे हमको निकालना है N का मान निकालना है। तो ये हो जाएगा N बराबर IT बटे E। तो यहाँ पे देखिए, I का मान कितना दिया है, I का मान कितना है हमारा, 1.6 एम्पियर है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1.6 गुणित टी कितना दिया है, समय कितना दिया है, 1 सेकेंड। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1, और बटे E, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना है, 1.6 गुणित 10 पे घाते कितना है, -19 है। अब देखिए, ये हमारा 1.6 कट गया। अब देखिए, यहाँ पे आया हमारा 1। अब देखिए, 10 पे घाते -19, जब ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा गुणित 10 पे घाते, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 10 पे घाते 19। अब ये N का मान हमारा निकल गया, यानी इलेक्ट्रॉनों की यहाँ पे क्या हो गया, इतने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 गुणित 10 पे घाते 19 इलेक्ट्रॉन। ये हो गया, इतना इलेक्ट्रॉन हो गया। चलिए, अब देखिए दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए, यहाँ पे दूसरा प्रश्न है हमारा। यहाँ पे देखिए, दूसरा प्रश्न है। दूसरे प्रश्न में कह रहा है कि एक चालक का कुल आवेश
एक चालक का कुल आवेश 8.0 गुणित्ते 10 घाते 19 कूलाम है, जो कि ऋणात्मक है, जो कि क्या है, ऋणात्मक है। तो यहाँ पे कूलाम हम लिख लेंगे। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ये दूसरा है, प्रश्न संख्या कितना है, दूसरा है। तो जो मान दिया है हम इसको लिख दे रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए Q कितना दिया है, ये Q बराबर ये दिया है आपका 8.0 और गुणित्ते 10 पे घाते -19 कूलाम है। तो ये क्या है, ऋणात्मक है। क्या है ये, ऋणात्मक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे। और जो कि ऋणात्मक है, फिर कह रहा है इस पर कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। तो यहाँ पे ये जो हमारा E होगा, अभी हमने पहले वाले प्रश्न में लिखवाया था कि ये E बराबर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। तो ये होता है 1.6 गुणित्ते 10 पे घाते -19 ये होता है। तो ये भी ऋणात्मक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे। अब यहाँ पे हमको ज्ञात क्या करना है, ये हमको यन ज्ञात करना है। तो हम क्या करें, ये सूत्र लिखेंगे। यहाँ पे ये होता है सूत्र Q बराबर यन ई होता है। Q बराबर क्या होता है, यन ई होता है। तो यहाँ पे हमको यन का मान निकालना है। तो यन का मान निकालेंगे तो ई जो है इसके कहाँ जाएगा, बटे में हो जाएगा। तो हो जाएगा आपका यन बराबर, ये हो जाएगा Q बटे कितना हो जाएगा, ई हो जाएगा। देखिए Q कितना दिया है, Q कितना दिया है, -8.0 गुणित्ते 10 पे घाते -19 है और 19 कूलाम है। फिर यहाँ पे बटे ई कितना है, यहाँ पे ई हमारा है -1.6 गुणित्ते 10 पे घाते -19 है ये हो गया हमारा। फिर यहाँ पे इसको हम क्या करेंगे, काट देंगे। देखिए माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, और ये इससे कैंसिल हो गया। और देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे 8/1.6 हो गया। अब यहाँ पे दशमलव हटाएंगे तो हो जाएगा 80 बटे कितना हो जाएगा, 80 बटे कितना हो जाएगा, 16। अब इसका इसमें भाग करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 16×5 कितना हो जाएगा, ये 16×5 कितना हो गया, 80। तो ये कितना आ गया हमारा, 5। तो यहाँ पे कितना आएगा, 5 इलेक्ट्रॉन आएगा। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 5 हो गए। ये देखिए हमारा दूसरा भी हल हो गया। धन्यवाद।